Hello there, this is Krishna and I welcome you to फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ठीक है, भाग दूसरा देख रहे हैं हम लोग, और इस भाग में हम लोग मोस्टली देखने वाले हैं कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को मतलब उनके लाइफ में क्या कौन सी और अन्य प्रोसेस होती है। इसमें हमारा मुख्य जो बोलेंगे ना ऑब्जेक्टिव होगा ये देखना कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ताकि उनकी लाइफ साइकिल आगे बढ़ सके। नो डाउट रिप्रोडक्शन जो है बच्चों, ये हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोलेंगे प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से आप हम लोग सब हैं इस धरती पे और आगे की जनरेशन्स भी हम लोग से आएगी। ठीक है, और कोई भी स्पीशीज की यही टेंडेंसी होती है कि खुद का वजूद इस धरती पे बनाए रखे, और इसीलिए वो क्या करते हैं बच्चों, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन होता है, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है बच्चों रिप्रोडक्शन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, इसी को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बेटा ये कितने दो टाइप्स का होता है, एक्चुअली कितने टाइप्स का होता है ये? इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर पहले देख लेते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दूसरा देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला वाला कौन सा देखते हैं बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये दो चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, अब अगर देखें तो सेक्सुअल और असेक्सुअल को हम कंपैरेटिवली स्टडी करें अगर, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट, क्या? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। इसमें कितने पेरेंट्स होते हैं बच्चों? इसमें होते हैं टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। कितने? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, मेल एंड फीमेल। अचीव्ड बाय, अचीव्ड बोलो या फिर अकर्ड, टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, ऐसा लिखते हैं। अचीव मतलब इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से बेटा? सोमैटिक सेल्स। अभी आपको बताता हूं मैं सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट आपका भाई आया है, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करके जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कौन से सेल्स लगते हैं बेटा? जर्म सेल्स आर इन्वॉल्व। जर्म सेल्स आर इन्वॉल्व, है ना? जर्म सेल्स आर इन्वॉल्व्ड, ये बात आप लोग ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, जर्म सेल्स होते हैं इसके अंदर देखो वेरिएशन टेक्स प्लेस, इसमें वेरिएशंस होता है। अभी मैं पूरे चीजें आपके एकदम वन बाय वन क्लियर करने वाला हूं।
और इसमें क्या होता है बच्चों, नो वेरिएशंस। इसमें कोई भी प्रकार के वेरिएशंस नहीं आएंगे। ओके, ये होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उसके पहले अगर मैं हम लोग चैप्टर आगे लेकर जाएं, उसके पहले आपको एक चीज बतानी जरूरी है ना, कि अगर मैं बोलूं हमारे जो सेल्स हैं इनके टाइप्स अगर अपने को पता हो गए ना तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखो हमारे सेल्स, बॉडी के सेल्स ना बेटा दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं देखो सोमैटिक सेल्स, और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। है ना, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स होते हैं बच्चा बॉडी के सेल्स हमारे, ठीक है, बॉडी सेल्स। और जर्म सेल्स होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स। हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम उसी से समझ लेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ये होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब बॉडी सेल्स जो है ना बेटा पूरा हमारा क्या करेगी, फॉर्म्स बॉडी। और ये क्या करता है बच्चों, ये फॉर्म्स गैमेट। फॉर्म्स बोलो या ये खुद ही गैमेट होते हैं, ठीक है, या ये आगे चल के गैमेट बनाते हैं, ठीक है, जर्मिनल सेल्स बोलते हैं इनको बेटा। ये होते हैं डिप्लॉइड। अब यहाँ पे आगे आप लोग को प्लॉइडी लेवल भी समझ में आने वाली है। ये होते हैं डिप्लॉइड और ये सेल्स होते हैं हैप्लॉइड। कैसे होते हैं ये, इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं फिर बाद में मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग, लेकिन इसमें दो टाइप्स आते हैं। अगर हम ह्यूमन को देखें तो हमारे अंदर दो टाइप्स होते हैं इनके, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। स्पर्म जो होता है सभी को पता है ये किसी किधर से आता है, फिर किसका होता है, ये मेल का रिप्रोडक्टिव सेल होता है। ओवम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। ये आप लोग ने देखना है, ठीक है। अगर आप लोग को ये नोट्स ऐसे चाहिए ना, एकदम बहुत ही इजी होते हैं ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बिना किसी देरी के अब आगे और बढ़ते जाएंगे हम लोग। तो ये पूरा होता है मतलब हमारे सेल्स का ऐसा क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन होता है। ओके, अब अगर मैं इसको बोलूं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड, ठीक है, एंड फंक्शन, और भी बहुत सारे बेसिस है सेल को क्लासिफाई करने के, ओके, लेकिन ये वाला एक मेथड है जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव है या नहीं उसके बेसिस पे हम लोग सेल को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, अब धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे आगे, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे हम। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जो बिना पेरेंट के, मतलब बिना डबल पेरेंट इन्वॉल्व हुए, रिप्रोडक्टिव सेल के कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, जब ऐसा रिप्रोडक्शन होता है इसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बच्चों इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप आते हैं, जिसमें पहला आ रहा है देखो बाहर निकल के, बाइनरी फिजन। कौन सा, बाइनरी फिजन। फिर आता है बच्चों मल्टीपल फिजन। फिर आता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद होता है बच्चों बडिंग।
उसके बाद आता है बडिंग, और फिर आता है इसमें, एक्चुअली रिप्रोडक्शन तो नहीं बोलेंगे लेकिन कभी कभी इससे भी रिप्रोडक्शन हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। और इसमें एक लास्ट वाला देखेंगे हम लोग जो आप लोग के सिलेबस में है, वो होता है स्पोर फॉर्मेशन। है ना, ये कुछ टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और यही हम लोग को देखने हैं। अब एक 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 करके पूरे रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम क्या करने वाले हैं बच्चों, समझने वाले हैं। ओके, इसके आप स्क्रीनशॉट्स ऑन स्क्रीन ले सकते हो, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोग ने। सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फिर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दबाना है, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, फिर स्क्रीन को पॉज करके पूरे नोट्स आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं, सबसे पहला हम जो देखने वाले हैं वो होता है, देखो, बाइनरी फिजन। क्या है बच्चों, बाइनरी फिजन। तो मान लो ये हमारा एक सेल है नॉर्मल सा, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं ये नॉर्मल सा हमारा सेल है। ये सेल क्या करेगा बच्चों, देखो इसके अंदर क्या होगा, ऐसे नॉच फॉर्मेशन होगा इसके अंदर। इसका जो न्यूक्लियस है, दिख रहा है ना बच्चों, न्यूक्लियस जो है ये हाफ में क्या हो जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हाफ में डिवाइड होने के बाद ये 2 इक्वल डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, दिख रहा है ना। ये ऐसा होगा हमारा, ठीक है, ये होगा हमारा बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन का डेफिनेशन कैसे आएगा, द प्रोसेस in which a single cell divides into two equal डॉटर सेल। अमीबा, पैरामीशियम जैसे जीवों में ये वाली प्रोसेस होती है बच्चों, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, ये इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल सकते हो, निकालना है तो। वैसे तो सभी को ये डेफिनेशंस पता होती है, ठीक है, लेकिन स्टिल अब इसको रख कर देंगे, इसको ऐसे मूव, और बढ़ेंगे आगे हमारे अगले प्रोसेस के साथ, जिसका नाम है मल्टीपल फिजन। क्या है बच्चों, मल्टीपल फिजन। ओके, तो अब इसके साथ बढ़ेंगे हम लोग, अब बढ़ेंगे मल्टीपल फिजन की ओर। मल्टीपल फिजन में भी देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये एक सेल है। ये सेल क्या करेगा, थोड़ा ज्यादा ही सिमेट्रिकल सेल हो गया ये, मान लेते हैं ये हमारा एक सेल है, ठीक है, अब लग भी रहा है अमीबा जैसा। सबसे पहले क्या करेगा ये सेल, अपने आजू बाजू एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा, ये आपको दिख रहा होगा इधर पे, ठीक है।
और एक डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा, ऐसी स्टेज जहां पे वो कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इस प्रोटेक्टेड कवरिंग को हम सिस्ट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? सिस्ट कहते हैं। सिस्ट मतलब ये क्या करेगा बताइए क्या? एक आजू बाजू ना एक प्रोटेक्टिव ऐसा जाल बना लेगा अपने, मतलब बोलते नहीं कि कवर बना लेगा, जिसके वजह से ये हमेशा सरवाइव कर सकता है। ठीक है, अब यही सिस्ट फॉर्म क्या होता है, आगे चल के अंदर ही अंदर क्या होते रहता है, ये डिवाइड होते रहता है इसका न्यूक्लियस, मतलब इसमें कैरियोकाइनेसिस नाम की चीज होती है। देखो आप लोग को दिख रहा होगा, अब धीरे धीरे देखो बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कितने सारे सेल्स बन गए आप लोग देख सकते हो। और फिर क्या होगा, ये जो सिस्ट है इसका ऐसा ये सिस्ट फट जाएगा और छोटे छोटे जो है ना सेल, अमीब्यूलस बोलते हैं जिसको, वो इसमें से बाहर ऐसे निकल जाएंगे। और ये होता है हमारा मल्टीपल फिजन, मतलब जब एक सेल कई सारे डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो कैसे लिखेंगे? व्हेन अ सिंगल सेल gets divided into many daughter cells. ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों, सिस्ट इज ऑल्सो फॉर्म, सिस्ट इज फॉर्म्ड, है ना। सिस्ट फॉर्म होता है, फिर बाद में इनसाइड सिस्ट, मैंने जैसे बताया आपको, सिस्ट जो है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। इनसाइड सिस्ट कैरियोकाइनेसिस अकर्स, कैरियोकाइनेसिस अकर्स मतलब इसमें न्यूक्लियस जो है ना बच्चों, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, समझ रहे हो, न्यूक्लियस इसमें डिवाइड हो जाएगा और फिर धीरे धीरे सेल वॉल फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, सेल वॉल फॉर्म होगी और फिर क्या होगा, सिस्ट जो है जब अच्छा समय आ जाएगा, जब बोलते नहीं क्या, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, है ना, मतलब जब आएगी फेवरेबल कंडीशन तो सिस्ट विल रप्चर, सिस्ट विल रप्चर। और सिस्ट रप्चर हुआ तो क्या रिलीज होगा बच्चों, यहां से रिलीज होगा, मैनी डॉटर सेल्स विल गेट रिलीज्ड। ठीक है, मैनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, है ना। और इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन। क्या कहेंगे बच्चों, मल्टीपल फिजन। बाकी फ्रेगमेंटेशंस और बडिंग तो आपको पता ही होगा, लेकिन स्टिल हम लोग इसको थोड़े से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अब थर्ड वाली प्रोसेस देखते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, डायरेक्ट थोड़ा सा फास्ट लेता हूं मैं इसको, ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू मैनी पीसेस।
और फिर क्या होता है, ईच, इसी को फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। पीसेस मतलब फ्रैगमेंट्स, मतलब टुकड़े, फ्रैगमेंट्स, ठीक है। ब्रेक्स इनटू मेनी पीसेस, ईच फ्रैगमेंट जो है ना बच्चों, डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। और ऐसे होता है फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस। ये वाला प्रोसेस ना स्पाइरोगायरा जैसे एनिमल्स में होगा, मतलब स्पाइरोगायरा जैसे प्लांट्स, या फिर बोलेंगे ना क्या, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आगे वाली प्रोसेस पे चलते हैं, ओके। फ्रैगमेंटेशन हो गया, बडिंग देखते हैं, बडिंग बडिंग बडिंग। बडिंग देखेंगे। बडिंग में क्या होता है पता है क्या, देखो, ऑर्गेनिज्म डेवलप्स एन आउटग्रोथ। ऑर्गेनिज्म एक आउटग्रोथ डेवलप करेगा। अब ये जो आउटग्रोथ है, gets nutrition from parent, it gets matured, यानी अब ये मैच्योर होता है, ठीक है। इट गेट्स मैच्योर्ड। अब मैच्योर होने के बाद इट गेट्स डिटैच्ड, अपने पेरेंट की बॉडी को क्या करता है, ये छोड़ देता है, गेट्स डिटैच। ऐसा अगर आप लोग लिखोगे ना तो मतलब आपको बहुत हेल्प होगी। मतलब एक आधा नोट राइट शॉर्ट नोट्स में आप लोग इस तरीके से पॉइंट्स बना बना के लिखोगे ना, तो आप लोग को क्या होगा पता है कि ये बहुत मतलब हेल्प करने वाली चीज है, क्योंकि आपको बहुत मतलब मार्क्स स्कोर करना आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और जब ये डिटैच होता है, डिटैच होने के बाद में ये ग्रो करेगा एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। कैसे ग्रो करेगा बच्चों ये, एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। थोड़ा मेरा माइक आड़ा तिरछा हो गया था, चलो ठीक है, आप सही है। इट ग्रोज एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। ये आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बोलूं रीजनरेशन, आप लोग ने वुल्वरीन देखा होगा, क्या होता है, उसको लगता है वापस से उसका जख्म भर जाता है। अब एक ऑर्गेनिज्म ऐसा ही है खतरनाक वाला जिसका नाम है प्लानेरिया। क्या बच्चों, प्लानेरिया नाम का ऑर्गेनिज्म, देखो ये ऐसा कुछ दिखता है और इसके ऊपर ये ऐसे आंखें होती है। मान लो हम इसको यहां से ऐसे कट कर रहे हैं 3 हिस्सों में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके ऐसे 3 हिस्से बनेंगे, ठीक है। पहला वाला हिस्सा तो ये ऐसा रहेगा, ये बीच वाला हिस्सा ये ऐसा रहेगा, और लास्ट वाला हिस्सा ये ऐसा रहेगा। अब गजब की बात क्या होगी पता है क्या, ये छोटे से हिस्से से ये पूरा आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी उसका क्या हो जाएगा, ये ऐसे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, और यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऐसे होता है प्लानेरिया में रीजनरेशन, ठीक है। मतलब ये ऑर्गेनिज्म ऐसा बोल सकते हैं ये लगभग अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि इसके जितने टुकड़े होंगे उससे ये अलग अलग टाइप का, मतलब उससे उतने सारे इसके कॉपीज बन जाएंगे। तो सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ है इसका, है ना। और एक और प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है,
ऑर्गेनिज्म ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल बनाता है। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर वो पावर होती है कि वो जब भी उनको फेवरेबल कंडीशंस मिले तो वो ग्रो कर जाते हैं। जैसे फंगस, ये क्या करता है, स्पोर छोड़ देता है हवा में। स्पोर्स वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो पूरा का पूरा जीनोम कैरी करते हैं एक फंगस का, और जहां पे भी ये गिरते हैं और अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, वही दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, तो वैसी वाली अगर कंडीशन मिल गई ना, तो उसके बाद क्या होते हैं, ये ग्रो कर जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। और ऐसे ही होता है स्पोर फॉर्मेशन। अब अगले एपिसोड में हम लोग क्या देखने वाले बच्चों पता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में मोस्टली कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द एपिसोड। एंड अच्छा लगा आप लोग ने मीन्स चैनल पे विजिट किया, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।